शिक्षा को लेकर के काम चल रहा है। चलाए से तनी मैंने चलाए से बात करिए जकरा में संशय से ओकरे चलावे छै जकरा में संशय नहीं ओकरा नहीं चलावे छै। अपने राज्य में युवाओं की संख्या भी बहुत अधिक है और रोजगार के बिना बहुत दिक्कत है। उसको भ्रष्टाचार भरा हुआ हर जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाका अपडेट और मैं आपके साथ दीपक कुमार हूं। और यहाँ पे अभी मैं बेलहर प्रखंड के चौरा गांव में हूं। यहाँ पे युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे जानते हैं कि विधानसभा चुनाव महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं कि इनका क्या कहना है कि इस बार जो चुनाव होना है किस तरफ मतदान करेंगे। कई पार्टी हैं जो लगातार भ्रमण कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे इस बार का जो चुनाव हो किस मुद्दे पर होगा, किस मुद्दे पर इस बार चुनाव होना है। मैं रोशन कुमार सिंह प्रखंड अभियान समिति के अध्यक्ष होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था गड़बड़ा गया। दूसरा सिंचाई का व्यवस्था इस गांव में चौरा गांव में एकदम नष्ट हो गया है। नदी का लेयर नीचे जाने के कारण एक भी पटवन नहीं हो रहा है चौरा गाँव में। तो हमारा ये मुद्दा है इस गाँव में देखिए कि सबसे पहले तो खेती में पटवन का सुविधा के चेक डैम का निर्माण हो चाहिए। नदी में एक चेक डैम का निर्माण हो चाहिए। अभी वर्तमान में आपके विधायक हैं या जो भी हैं तो वो क्या काम है? मनोज यादव जी हैं जो कि जेडीयू से हैं, वो हमारे पार्टी से तो है नहीं, वो जेडीयू से हैं। तो उनसे भी आग्रह किया गया था कई एक बार दो बार तीन बार, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आपके गांव में कुछ विकास वगैरह हुआ है या नहीं? यहाँ चौरा गांव में कोई खासकर विकास नहीं हुआ है, एक सड़क उड़क बना है। तो क्या लगता है अगर आप नए पार्टी से हैं और नया पार्टी लॉन्च कर रहे हैं तो उनको आने पे विकास हो पाएगा? प्रशांत किशोर जो अपना एजेंडा दिए हैं, जो 5 एजेंडा दिए हैं, उनसे सभी लोग प्रभावित हैं। इस गांव में हम जन स्वराज के तरफ से अभियान चलाए, अभी सभी लोग उनसे खुश हैं कि हम प्रशांत किशोर को ही इस बार मतदान करने जा रहे हैं। हम लोग आरजेडी को देख लिए, जेडीयू को देख लिए, अब प्रशांत किशोर को देखने की बारी है। जैसे कि अभी इनसे हमारी बातचीत हुई, इन्होंने कहा कि समय का बदलाव करना जरूरी है और नए चेहरा को लाना जरूरी है। हमारे साथ एक हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कैसे भरोसा करेंगे जन स्वराज पार्टी पे आप? भरोसा तब करेंगे जबकि हम वर्क काम वैसा करेंगे जैसे हम यहाँ से आपको जो है वार्ड से ही लड़ाना स्टार्ट किए हैं। तो हम क्या करते हैं, नीचे स्तर से ऊपर स्तर जा रहे हैं, जिसके कारण यह प्रोग्रेस करेगा और तरक्की करेगा। कई पॉलिटिकल चेहरे हैं जो कि वादा तो करते हैं लेकिन अपने समय पे मुकर जाते हैं। क्या भरोसा है भी वैसा करेंगे? भरोसा यह नहीं, भरोसा तो किसी पर किया ही जाता है। यह बात नहीं है कि भरोसाहीन सब आदमी हैं, इस तरह की बात नहीं होती है। इसलिए करके भरोसा तो करना जैसे कि राजद में माय बहन योजना को लेकर के दे रहे हैं। हाँ, तो इस तरह तो सभी पार्टी अपना अपना बयान दे रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? वो अभी मैं उस तरह का बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह पार्टी अभी नई है। इसको मैं जो है शुरू से सींच रहा हूँ, उसके बाद कुछ दिन के बाद मैं ये आपको बताऊँगा। कुछ प्रोग्रेस हुआ है, विकास हुआ है? जो हुआ है तनी मनी वो भी ठीक हुआ है, जो नहीं है वो भी ठीक है। सरकार तो ऐसे चलता है। आपके गांव में तो कई चेहरा जो है नेता आते होंगे, घूमते होंगे, तो किस पार्टी से प्रभावित हैं? हम तो सब पार्टी से प्रभावित रखते हैं, जिले की किसी पार्टी को हम नहीं मानते हैं। तो बात जैसे कि अभी वर्तमान में कई पार्टी जैसे राजद है, जेडीयू है, हमने बताया कि जो भी पार्टी है हम सब कुछ हैं, जो सब कुछ सुधार करते हैं। जैसे कि हमारे साथ महिला है, इनकी क्या है, इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुया देवी। आपके गांव में शिक्षा को लेकर के काम चल रहा है। चलाए से तनी मैंने चलाए से बात करिए जकरा में संशय से ओकरे चलावे छै जकरा में संशय नहीं ओकरा नहीं चलावे छै। तब कैसे तो लगा सबके माथे में? देखिए जे राजू पाते भाई जकरा को पाते मैं भीखे मांगता रहे छै। तो एकरा ले तो की करबो? एकरा लिए होता है समाधान। की समाधान सोची थे? कत्तन लोग आवे जे करबो? अब ऐसे कतन लोग का जाए तो ओकरा लिए कुछ सोचलो जो कुछ काम करबो की बात? करबै ने जे करते करबै जरूर। की काम करबो? जे जैसे वोट देबे नहीं देबे। अभी नया तुरो गांव में एगो पार्टी एलो छ जन स्वराज, ओकरो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी नया जे लोग अभी एलो उत्तराखंड, ओकरा देख कुछ सोचलो, कुछ बोली की सोचे की बोले? वोट देते देबे। जैसे कि इनका कहना है कि समय के हिसाब से परिवर्तन करना आवश्यक है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए इनसे बात। क्या नाम है? जनार्दन जी। इस बार जो मतदान होना है
किस मुद्दे पर होगा? जो बढ़िया नेता हो, काम करने वाला है। जैसे नीतीश जी के राज में हमारे चौरा गांव में भ्रष्टाचारी हो रहा है। शराब बिहार में कहता है बंद है, चारों तरफ शराब पी रहा है। उसके बाद शिक्षा जो है, शिक्षा में भी स्कूल में ढिलाई है। सड़क बनवा करके विधायक जी चले गए, लेकिन सड़क बढ़िया से नहीं बना। और ये नदी का बालू भी बाजबड़ा गैर कानूनी उठाया जा रहा है, इस पर सरकार काहे नहीं ध्यान दे रहा है जी। तो इसलिए करके जो मेरे यहाँ के पार्टी हैं, अगर ये अच्छे से काम करेंगे तो इनको मतदान करेंगे। नहीं, कारण है कि आज सभी लोग जब अपने सरकार में आते हैं वो बदल जाते हैं, तो किस तरह इस पर आप भरोसा करें? इन्होंने काम वैसा कुछ करेंगे तो भरोसा करने लायक तो इनको सारा जीवन सपोर्ट करेंगे। आपके यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? किस चीज़ को लेकर के आप मतदान करवाएंगे? हम इनको सड़क के लेकर के, सिंचाई के लेकर के और जैसे कि इनसे हमारी बातचीत हुई, इनका कहना है कि लगातार हर जगह भ्रष्टाचार अपना बनाया हुआ है और ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से भ्रष्टाचार से मुक्त हो। और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुदर्शन जी। सुदर्शन जी, कई पार्टी आपके गांव में आते होंगे, भ्रमण करते होंगे, सब अलग अलग बातें रखते हैं, तो आपको कौन सी पार्टी के लोग अच्छे लगते हैं? देखिए, हमारे लिए तो सभी पार्टी अच्छी है, लेकिन जो जनता को सही चीज़, सही व्यवस्था दे वो पार्टी सही है। अब जैसे कि हमारे पास अभी एक नल जल का योजना है, उसका हम ऑपरेटर हैं। हम सारे अधिकारी को फ़ोन कर देते हैं, हमारे पास कोई ट्रेबल होता है। हमारे जैसा ऑपरेटर है कि इस पंचायत में सबसे ज़्यादा 5 साल तक हम रेगुलर चला दिए। लेकिन अगर कोई ट्रेबल आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, किसी चीज़ की आपको आदत लगा दिया और वो चीज़ से फिर वंचित हो जाता है महीना पर 15 दिन, और उसको अगर हम बोलते हैं तो कोई सुनता नहीं है। तो जो भी सरकार के तरफ से योजना है उसको सुनिश्चित चलाए। अब आप अधिकारी हैं जैसे किसी चीज़ का, तो आपको अगर सही व्यवस्था देगा तभी तो आप उसको चलाएंगे। अगर सही व्यवस्था नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? कोई गांव का अध्यक्ष है, उसके कहने पर अगर सभी जनता चलेगा तब न वो आगे किसी चीज़ को मांग को लेकर के सरकार के तक जाएगा। तो सरकार तभी चलेगी अगर जनता को लेकर चलेगा। हर सरकार, हर पार्टी चुनाव के समय जो है सो एक एक गरीब मजदूर को पकड़ता है, और जब चुनाव ख़त्म हो जाता है वो अपनी रैंक को देखता है, जो उनके साथ बैठ सके। वो उस समय हर गरीब को जैसे आप देख करके गए, उनसे आप सहायता लिए, उनको सहायता के लिए आप उनके साथ जितने मेंबर बनाए उस मेंबर को भेजिए कि आपके साथ समस्या जो था वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ। ज़मीनी स्तर से काम करना चाहिए। हाँ, जैसे आप ज़मीनी स्तर से आप चुनाव उठा रहे हैं तो ज़मीनी स्तर से ही आप उसको अगले 5 साल तक लेकर के चलिए, फिर न भरोसा होगा आप पर। तो आपके यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? किस चीज़ पे लगता है? हमारे यहाँ का सबसे बड़ी मुद्दा है कि हमारे गांव का सिंचाई खत्म हो चुका है, जिसके चलते जो है सो लोग धक्के खा रहे हैं। आज फसल कितनी मेहनत से डीजल जला करके आदमी गेहूँ जाके उसकी व्यवस्था लास्ट में किसी चीज़ में मारा पड़ जाता है, व्यवस्था नहीं हो पाता है। लोग हज़ारों 10,000 रुपया खर्चा करके बीघा करके चले जाते हैं। अगर खेती उपजा होगी एक किसान को तो उससे 10 मजदूर को कमाएंगे। अगर उपजा ही नहीं होगा, किसान को ही नहीं होगा, तो अगला मजदूर क्या खाएगा? जी, जैसे कि अभी इनसे हमारी बातचीत हुई और इन्होंने कहा कि इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई, और सिंचाई का काफ़ी अभाव है। तो अगर ऐसे कोई नेता या लीडर यहाँ पे होते हैं जो इनकी समस्या को दूर करेंगे तो उनको इस बार यहाँ से मतदान किया जाएगा। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। हमारे साथ युवा वर्ग के भी लोग हैं, इनसे जानते हैं कि युवा की क्या समस्या है और कैसे इस बार चुनाव में बदलाव करेंगे। देखिए, बिहार की समस्या सब दिन से, बहुत दिन से चलते आ रहा है। पलायन, शिक्षा, रोजगार, ये मुद्दा। युवा की अपने राज्य में युवाओं की संख्या भी बहुत अधिक है और रोजगार के बिना बहुत दिक्कत है युवाओं को। पढ़ा लिखा ग्रेजुएट लड़का सब बैठा हुआ है रोजगार के कारण, क्योंकि ग्रेजुएट करके कोई मजदूरी करने नहीं चाहता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार दिए, ये हकीकत बात है, काम भी किए,
लेकिन ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हुआ। विभाग के दोष से हो या जिसके भी दोष से हो, ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हुआ। अभी शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 8 लाख बहाली टीचर का निकाले, शिक्षक का, जिसमें लगभग रखिए कि 1-2 लाख बहाली, 2 लाख लगभग यूपी और या अलग राज्य के लोगों को उन्होंने घुसा दिया अपने बिहार में। इधर ही तो न्यूज़ पे, कल ही न्यूज़ पे चल रहा था, 4 यूपी का 4 शिक्षक बीपीएससी वाले बने, जिसमें कि चारों को आधार कार्ड में बिहार से बनवा के वो अपना जो है बिहार से बना, चारों को हटाया गया है, 3 को हटाया, एक ठो को अभी नहीं पकड़ा गया है। तो बाकी और ठीक है, देखिए मुद्दा तो फिर वही रहेगा। पर्सनल मेरे गांव का मुद्दा का जहाँ तक बात है, नदी दारू बंद करने के कारण बालू पूरा जो है खनन हो गया। हमरे एक नदी हम लोगों के इस जगह जो है 200 गांव का, कहिए 200 गांव का एक मात्र मुद्दा था, पानी, नदी था पानी का मुख्य साधन। तो वो नदी गड्ढा हो गया, लगभग 20 से 25 फीट गड्ढा हो गया, जिसके कारण अभी सिंचाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो पा रही है। तो क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होना है उसमें क्या बदलाव होना अनिवार्य है या नहीं? बदलाव तो अब यहाँ के जनता के ऊपर है बदलाव। हालांकि सरकार जो है चला रही है, लेकिन बाकी और जनता के ऊपर है। नहीं, जैसे कि युवाओं का क्या मन है, युवा क्या चाहते हैं कि कुछ बदलाव होना है या जो चल रहा है वो बेहतर है? बदलाव तो कि बदलाव आवश्यक होता है, बदलाव आवश्यक है, और बदलाव किसी न किसी पे विश्वास तो करना ही होगा जो है। और ये भी आ रहे हैं, प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं, टोटल सीट से ही लड़ेंगे पूरे राज्य में चुनाव। हालांकि बदलाव होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने युवा को सुना, इनका कहना है कि वर्तमान की सरकार जो है वो अपने स्तर से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बीच के बिचौलियों के कारण जो है काफ़ी समस्याएं होती है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मृत्युंजय कुमार से। जी, जैसे कि आपने अभी युवा का बात सुना कि जो वर्तमान सरकार है वो अच्छी काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में बिचौलिया जो है उनके वजह से बिहार बदनाम हो रही है, उसको लेकर भ्रष्टाचार भरा हुआ है हर जगह जी, कहीं भी जाओ, ब्लॉक स्तर पे जाओ, प्रखंड स्तर पे जाओ। इसमें कैसे बदलाव किया जा सकता है? बदलाव बस सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास जो हम लोगों का चल रहा है अभियान, इसी के तहत हम लोग सही जो है तो बदलाव ला सकते हैं बिहार में। और यही हमारी जो है तो इच्छा, हम लोग लगे हुए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? बदलाव होगा, बदलाव करेंगे। तो जैसे कि आपके गांव में या आपके शहर में कई पार्टी भ्रमण कर रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टियां तो अनेक हैं, एक नहीं अनेकों पार्टियां हैं, लेकिन सबका अपना अपना मुद्दा है, सबका अपना अपना सोच है, अलग अलग विचार से सब अपना कर रहा है। हम लोग भी अपना ढंग से कर रहे हैं। जैसे कि अभी इनसे हमारी बातचीत हुई, इनका कहना है कि सब पार्टी सही है और सब लोग अपने अपने मुद्दों पे बातचीत करते हैं। और इस बार की जो चुनाव होना है, युवा को देखते हुए, किसान को देखते हुए, सभी बातों को देखते हुए जो बेहतर ऑप्शन में आएंगे उनके साथ सारी जनता रहेगी। बांका से दीपक कुमार की रिपोर्ट।